हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय ऋतुराज सर में। दोस्तों, बीच में वीडियो आने का क्रम टूट गया था, जो कि आज से फिर से शुरू हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की NCERT का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के बारे में। इस ट्राइंगल में हम लोग ज़्यादातर ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th हम लोग ट्राइंगल्स के कांग्रुएंसी के बारे में पढ़े थे, यहाँ हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रुएंस फिगर और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि कांग्रुएंस फिगर वे फिगर होते हैं जिनका साइज और शेप एक जैसा होता है, यानी वे फिगर जो सेम शेप में हो और सेम साइज में हो, उन्हें कहा जाएगा कांग्रुएंस फिगर, यानी एक ही आकृति और एक ही आकार वाले फिगर क्या कहलाएंगे? कांग्रुएंस फिगर कहलाएंगे। जैसे आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए दो ट्रायंगल हैं, ये इनकी आकृति भी सेम है, यानी ये दोनों ट्रायंगल के शेप में है, और इनका आकार यानी साइज ये भी आपस में सेम है। दो सर्किल हैं, इसकी आकृति भी सेम है और आकार भी सेम है। लाइंस हैं, ये दोनों लाइनें कांग्रुएंस लाइन है। ये दोनों स्क्वायर्स कांग्रुएंस स्क्वायर हैं। तो कांग्रुएंस फिगर क्या करते हैं, अगर इस वाले फिगर को इस पे रखा जाए तो ये वाला इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, कवर कर लेगा। कांग्रुएंस फिगर सेम शेप के होते हैं, सेम साइज के होते हैं और एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, जबकि सिमिलर फिगर में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी के लिए क्या चीज़ है कि दो फिगर सिमिलर कब होंगे? जब उनका शेप सेम हो, आकृति सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर सेड टू बी सिमिलर। जैसे यहाँ देखिए दो ट्रायंगल हैं, लेकिन दोनों एक ही शेप में, ट्रायंगल के शेप में है, लेकिन ये दोनों सिमिलर है, कांग्रुएंस नहीं, क्योंकि इनकी साइज में अंतर है। दो लाइन और ये दोनों सर्किल, ये सब सिमिलर फिगर हैं। तो कांग्रुएंसी के लिए फिगर जो है सिमिलर सेम शेप में होना चाहिए और सेम साइज में होना चाहिए, जबकि सिमिलरिटी के लिए फिगर सेम शेप में होने चाहिए, साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ ज़्यादातर हम लोग को ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आप प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। इसका क्या मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता हो। जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो इसमें अगर एंगल A एंगल D के बराबर, यानी अगर एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल D हो और ये आपस में इक्वल हो, B का करस्पॉन्डिंग एंगल E हो और ये आपस में इक्वल हो, C का करस्पॉन्डिंग F और ये आपस में इक्वल हो, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड DE का रेशियो, BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF का रेशियो और AC के करस्पॉन्डिंग साइड DF का रेशियो ये आपस में इक्वल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। यही दोनों मेन कंडीशन है किसी ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए। क्या? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग को कैसे पहचाना जाए, कि हम A का करस्पॉन्डिंग D को कैसे। आप करस्पॉन्डिंग कहने के लिए किसी एक एंगल को फिक्स कर लीजिए, इस फिगर में भी, इस फिगर में भी। जैसे हम मान ले रहे हैं A को फिक्स कर लें यहाँ पे, इस वाले में D को फिक्स कर ले रहे हैं, तो A और D आपस में बराबर। फिर चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो A से हम लोग B पे आए, A से B पे आए और इधर D से E पे आए, तो B के करस्पॉन्डिंग हो गया E। फिर B से C पे आए और इधर E से F पे आए, तो C के करस्पॉन्डिंग हो गया F। साइड्स को लिए भी ऐसे ही, AB को फिक्स कर लिया जाए, DE को फिक्स कर लिया जाए। AB से चले तो BC पे पहुँचे, DE से चले तो EF पे पहुँचे, तो BC के करस्पॉन्डिंग EF हो जाएगा। BC से चले तो CA पे पहुँचे, EF पे चले तो FD पे पहुँचे। तो
BC के CA के करस्पॉन्डिंग DF हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में सिमिलर हैं। दोस्तों इसको लिखने में थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। इसको ऐसा नहीं कि चाहे ABC लिख दें, CBA लिख दें, BAC लिख दें, ऐसा नहीं। करस्पॉन्डिंग के साथ करस्पॉन्डिंग है, जैसे A के साथ A है, B के साथ E है, C के साथ F है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अब लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के बारे में। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है ABC मान ले रहे हैं, उस ट्राइंगल में साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE खींचा जा रहा है, ठीक, और यह DE AB को पॉइंट D, AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ट्राइंगल के अनुसार ये DE लाइन जो होगा इस AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन के अनुसार यानी थ्योरम के अनुसार एक ट्राइंगल ABC था, ABC, ठीक। इस ट्राइंगल ABC में हम लोग किसी एक साइड, आप BC के भी पैरेलल खींच सकते हैं, AB के पैरेलल खींच सकते हैं, AC के पैरेलल खींच सकते हैं। यहाँ हम लोग BC के पैरेलल लाइन DE खींच रहे हैं। ट्राइंगल ABC में किसी एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE खींचा जा रहा है। यह DE AB को पॉइंट D, AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब ये DE जो होगा AB को और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे यह हो सकता है। दोस्तों हम लोग गिवन में लिखेंगे लेट ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड DE BC के पैरेलल है, ठीक, जिनमें DE कोई लाइन है जो BC के पैरेलल है। यह DE AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है कि AD अपान में DB इक्वल होगा AE अपान में EC के, AD अपान में DB इक्वल होगा AE अपान में EC के। यह हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B से E को ज्वाइन कर देंगे, B से E को ज्वाइन कर देंगे और C से D को ज्वाइन कर देंगे। और एक चीज़ और करेंगे, हम लोग पॉइंट D से इस AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और पॉइंट E से इस AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या लिखेंगे? ज्वाइन BE एंड DC। B से E को और C से D को ज्वाइन किया गया। DQ परपेंडिकुलर है AC पे और EP परपेंडिकुलर है AB पे। चलिए देखिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है, AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। अब AD हमको मिलेगा कहाँ से? AD किस ट्राइंगल में आ रहा है? देखिए ट्राइंगल ADE दिख रहा है, ट्राइंगल ADE। इस ट्राइंगल ADE में AD हमको दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इस ADE में अगर हम लोग लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया। तो अगर AD बेस हो गया, AD को हम लोग बेस मान के चलें, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आपकी EP होगी। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? EP होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर हो जाएगा हाफ
बेस AD इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट EP। अब इसके नीचे क्या आ रहा था, DB आ रहा था। DB किस ट्रायंगल में मिलेगा, देखिए DB हमको ट्रायंगल में DBE से मिलेगा। ये DB जो है DBE से मिलेगा। तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा DB इंटू हाइट। यही EP ही इस ट्रायंगल DBE का भी हाइट होगा, क्योंकि ये DBE जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देखिए कुछ इस तरीके से ये एक DBE जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा DBE। अभी हम इसको सीधा करें अगर इस तरीके से, तो एक कुछ ऐसा आ जाएगा सीधा करने पे। तो इसकी हाइट कैसे मेजर होगी, इस पॉइंट से इस पे सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वही इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड या हाइट होगा। DBE यहाँ जो दिख रहा था DBE, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था DBE। इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। सीधा करेंगे तो ये पॉइंट E यहाँ पे आ जाएगा और ये D यहाँ पे आएगा और B यहाँ पे आएगा। ठीक, हाइट कैसे इसकी निकालेंगे, हम लोग पॉइंट E से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किए थे EP। तो यही जो EP होगा इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी DBE की। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है जो ट्रायंगल DBE है इसकी हाइट EP हो जाएगी। तो हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट EP, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को मैंने कट कर दिया है। अब अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो आप देखिएगा कि ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, EP से EP कैंसिल, तो हो जाएगा AD अपान में DB। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में जब इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है AD अपान में DB इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। इसको एक नया इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इधर क्या था, AE अपान में EC था, AE अपान में EC। अब AE कहाँ मिलेगा, AE फिर से हमको ट्रायंगल AED में मिलेगा या ADE कह सकते हो। फिर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ बेस, इस बार बेस हम लोग सपोज करेंगे कि AE है, AE तो हाइट क्या चीज़ से करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी DQ, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी DQ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल EC हमको चाहिए, EC तो EC के लिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEC हो जाएगा, DEC। इसमें भी जो हाइट हमारी मिलेगी वो मिलेगी DQ ही, जैसे हम लोग इस DBC में देखे थे कि हाइट EP मिल रही थी, उसी तरीके से DEC में भी हाइट क्या हो जाएगी DQ हो जाएगी, हाफ EC इंटू हाइट DQ। इसको 4 कर लीजिए और इसको 5 कर लीजिए, 4 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5 तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED पढ़ो चाहे ADE पढ़ो अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD अपान में AED अपान में DEC है, सॉरी दोस्तों। AE अपान में
ई सी हो जाएगा, कि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ट्रायंगल डी बी ई का एरिया है और ट्रायंगल डी ई सी का एरिया है, ये आपस में इक्वल होगा। ये एरिया आपस में इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग इस फिगर में, ट्रायंगल जो डी बी ई और डी ई सी का जो बेस है, ये चीज़ ये दोनों में कॉमन है, यानी दोनों का बेस सेम है, और दोनों ट्रायंगल है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, डीई और बीसी के बीच में है। तो जब भी दो ट्रायंगल ऐसे हों कि उनका बेस सेम हो और वे दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों आपस में इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इनका बेस डी ई सेम है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ डी ई सी का एरिया बराबर डी बी सी का एरिया। तो इस यहाँ पे डी ई सी की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी हो जाएगा। फिर देख, तो इसको हम लोग इक्वेशन 7 लेट कर ले रहे हैं। तो 3 और 7 से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी पढ़ो चाहे ए डी ई पढ़ो, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी डी बी ई। इधर है डी बी ए डी अपान में डी बी, इधर है ए ई अपान में ई सी। तो राइट हैंड साइड के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, तो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ से आ गया ए डी अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ए सी था। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का प्रूफ। आइए एक बार फिर से देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या था। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी था। इस ट्रायंगल ए बी सी में साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई खींची जा रही है। यह डी ई ए बी को पॉइंट डी पे, ए सी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि साइड ए डी की ए डी अपान में डी बी इक्वल होगा ए ई अपान में ई सी के। यानी जो लाइन डी ई खींची गई थी साइड बी सी के पैरेलल, यह ए बी और ए सी को सेम रेशियो में बांटता है। इसके लिए हम लोग क्या किए थे कि बी से ई को ज्वाइन कर दिए थे, ई से सी से डी को ज्वाइन कर दिए थे, और पॉइंट ई से सामने वाली साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ई पी, पॉइंट डी से सामने वाली साइड ए सी पे परपेंडिकुलर डी क्यू किए थे। फिर लिखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि हमको साइड ए डी चाहिए, तो ए डी साइड हमको इसी ट्रायंगल ए डी ई में मिल रहा था। तो लिखा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस यानी ए डी और करस्पॉन्डिंग हाइट यानी ई पी। इसी तरीके से चाहिए था डी बी, तो इसके लिए डी बी ट्रायंगल हमको मिलेगा डी बी ई में। तो इसके लिए लिखा गया ट्रायंगल डी बी ई बराबर हाफ बेस डी बी इंटू हाइट इसकी हो जाएगी ई पी। ई पी कैसे इसकी हाइट है मैंने आपको पहले ही समझाया है। हम 1 में 2, क्योंकि यहाँ रेशियो आ रहा है ए डी अपान में डी बी, तो अगर हम 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमको ए डी अपान में डी बी मिलेगा। तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल ए डी अपान में डी बी। फिर इधर चाहिए था ए ई अपान में ई सी। ए ई अपान में ई सी के लिए हम लोग लिए हैं ट्रायंगल ए ई डी लिए थे। ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी ई डी क्यू, हाफ बेस ए ई इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट डी क्यू। ठीक, इसी तरीके से इसके नीचे है ई सी, तो इसके ई सी कहाँ से मिलेगा, ट्रायंगल डी ई सी से मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। हम लोग 4 में 5 से डिवाइड कर देना, तो ए ई अपान में ई सी मिल जाएगा। फिर ट्रायंगल जो डी बी सी था और ट्रायंगल डी ई सी था, इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनका बेस डी ई आपस में सेम है और ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। इसलिए यहाँ पे डी ई सी की जगह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
3 और 7 से देखते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ से इनका राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आया AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन क्या करता है, वो लाइन अदर दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। दोस्तों हम लोग इस रिजल्ट से और भी आगे चीज़ें और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास था AD अपान में DB था और इधर था AE अपान में EC। अगर इसके दोनों साइड में 1 को ऐड कर दिया जाए, यानी AD अपान में DB प्लस 1 कर दिया जाए और इधर भी AE अपान में EC प्लस 1 कर दिया जाए, दोनों साइड में 1 को ऐड कर दिया जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए AD प्लस DB अपान में DB होगा, LCM लिया गया तो ये हो जाएगा AD प्लस DB अपान में DB, और इधर AE प्लस EC अपान में EC हो जाएगा। अब देखिए ज़रा हम लोग जो फिगर बनाए थे, AD प्लस DB मिलकर क्या हो रहा है, AB हो जा रहा है, और AE प्लस EC मिलकर क्या हो जा रहा है, AC हो जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा पूरी साइड AB अपान में DB और पूरी साइड AC अपान में EC। तो एक रिजल्ट ये भी मिल गया हम लोग को यहाँ से। और दोस्तों अगर हम AD अपान में DB और AE अपान में EC जो हमको सबसे शुरुआत में मिला था, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, यानी इस तरीके से लिख दें DB अपान में AD इक्वल EC अपान में AE। फिर दोनों साइड इसमें 1 को ऐड किया जाए, यानी DB अपान में AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपान में AE प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा DB प्लस AD अपान में AD इक्वल टू EC प्लस AE अपान में AE। फिर आते हैं DB प्लस AD, कुल मिला के हो जाएगा AB, यानी हो जाएगा AB अपान में AD, और ये हो जाएगा AC अपान में AE। एक रिजल्ट हमको ये मिल गया। तो 3 रिजल्ट हमको मिला। पहला था AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। दूसरा रिजल्ट AB अपान में DB इक्वल टू AC अपान में EC। और ये तीसरा रिजल्ट AB अपान में AD इक्वल टू AC अपान में AE। यही 3 रिजल्ट हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।